है। हर भक्त ने वेट किया है कि मेरा बैड टाइम चला जाए, मेरा गुड टाइम आए, उसके बाद ही उसके फल फलित हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, गोसाई जी के समय में भी हम देख सकते हैं। आप विचार तो करो, अरे गोवर्धन नाथ जी के वहां एंट्री बंद हुई थी ना गोसाई जी की, कोई सेवा से ही उनको थोड़ी कोई बहिष्कार कर दिया था। गोकुल जाके शांति से नवनीत प्रिया जी की सेवा कर सकते थे, क्यों नहीं पधारे? क्यों श्रीमद गोकुल नहीं पधारे? क्यों ठाकुर जी की ध्रुव बारी से जहां दृष्टि पड़ सके श्री जी बाबा की, ऐसे आप रासस्थली चंद्र सरोवर पे जाके और श्री चंद्रावली जी रूप आप गुसाई जी ने वहां जाके विप्रयोग अनुभव किया। संयोग सुख तो श्री नवनीत प्रिया जी गोकुल में भी दे सकते थे। और केवल नवनीत प्रिया जी क्यों, मथुराधीश से लेकर मदन मोहन जी पर्यंत जिसके माते 7 निधि विराज रही हूं, श्री नवनीत प्रिया जी आप परम आराध्य, आप श्री गोवर्धन धर के गोद के ठाकुर जी जब माथे विराज रहे हो, उनके पास तो उस समय श्री मुकुंद राय जी भी विराज रहे थे। तो श्री महाप्रभु जी के साथ त्रिपृथ्वी परिक्रमा करने वाले और 84 वैष्णवों को जिन ठाकुर जी ने देखा है, ऐसे श्री मुकुंद राय जी और श्री नवनीत प्रिया जी के होते हुए भी आपने बिना ठाकुर जी पधराए आप क्यों वहां जाके विराजे? और जब वहां आप 6 मास विराजे तो श्री गुसाई जी किसको भोग धरते थे? कहां कहां अरोगा कि आप अरोगते थे? 6 महीना कुछ तो भोग अरोगते होंगे ना। आप श्री महाप्रभु जी की बैठक को भोग धर के आप अरोगते, और इसी कारण से बैठक जी में तपेली का क्रम शुरू हुआ। सबसे पहले महाप्रभु जी की बैठकों पे यदि किसी ने सखड़ी अरोगाई हो, श्री महाप्रभु जी में पुरुषोत्तम भाव, महाप्रभु जी वल्लभ कुल में कहीं पुरुषोत्तम भाव से नहीं विराजते। वल्लभ कुल में जहां जहां सातों स्वरूप के बाजू में और महाप्रभु जी के निधीन, गुसाई जी के निधीन के बाजू में आप पादुका जी रूप में, हस्ताक्षर रूप में, खड़ाओं के रूप में, इत्यादि रूपों में जहां विराजते हैं आप वहां पे पलंगड़ी अर्थात शैया, दास भाव से स्वामिनी रूप होके विराजते हैं। आप कृष्णत्वेन पुरुषोत्तम भाव से श्री महाप्रभु जी वल्लभ कुल के नहीं विराजते। इसी कारण से बैठक जी में आप देखोगे कुलह जोड़ के श्रृंगार होते हैं, टोपा के टोपी के श्रृंगार होते हैं, पाग धरते हैं महाप्रभु जी, वहां महाप्रभु जी का भी श्रृंगार होता है बैठक जियों में। क्यों बैठक जी में महाप्रभु जी? आचार्य चरण ने कब श्रृंगार धरे अपने दैनंदिन जीवन में? महाप्रभु जी ने अगर आभरण आदि धरे भी होंगे तो गोपीनाथ जी की यज्ञोपवीत में, गुसाई जी की यज्ञोपवीत में, कोई ना कोई घर के प्रसंग प्रस्ताव में आपने आभरण धरे होंगे। कोई महाप्रभु जी तो आप तो शुभ्र श्वेत धोती उपरना धारण करने वाले और केसर की धोती पहरे, केसरी उपरना ओढ़े, तिलक मुद्रा धर बैठे श्री लक्ष्मण भट्ट धाम। आप तो जब उत्सव पासव है तब महामहोत्सवों में केसरी जोड़, केसर से रंगी हुई आप धरते, और आप सादा दिनों में तो निर्गुण भक्ति की प्रतीकात्मक श्वेत, निर्गुण भक्ति, श्वेत वर्ण जो निर्गुण भक्ति का द्योतक है, और आप अस्मत् प्रतिपादितंतु भक्ति नैर्गुण्य, आप निर्गुण भक्ति के उपदेष्टा आचार्य हैं, तो आप हमेशा श्वेत जोड़ में रहते। आप कभी ऐसे श्रृंगार धर के नहीं विराजते। श्रृंगार धर के बैठक में विराजने का क्रम प्रभु चरण श्री गोसाई जी से प्रारंभ हुआ, और अडेल में और चरनाट में जहां जहां आप विराजते, तब श्री गोपीनाथ जी यदा कदा फिर भी आप आभरण धरते, पर आभरण धरने का विशिष्ट आग्रह श्री चंद्रावली जी स्वरूप श्री गोसाई जी के क्रम से ही प्रारंभ हुआ है। कहने का तात्पर्य, श्री महाप्रभु जी आप बैठक में जिस रूप में विराज रहे हैं, वो पुष्टि पुरुषोत्तमत्वेन श्री गोवर्धन धर के रूप में विशेष करके विराज रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री गोवर्धन धर श्री गोसाई जी के हाथ की सखड़ी अरोगने श्रीमद आचार्य चरण में ही आविष्ट स्वरूप होके आप चंद्र सरोवर में आप वहां पे विराजते। और श्री गोसाई जी आप विप्रयोग अनुभव के समय, जहां प्रत्यक्ष सेवा भगवान श्री कृष्ण की संभव नहीं है, उस समय परोक्ष रूप में श्रीमद आचार्य चरण में ही, महाप्रभु जी में ही श्री गोसाई जी आप नित्य स्थिति श्री गोवर्धन धर की, क्योंकि आपका स्वरूप क्या है महाप्रभु जी का? प्रतिक्षण निकुंजस्त लीला रस सुपूरित। तो निकुंज लीला रस से जो सुपूरित प्रतिक्षण, एवरी सेकेंड द वन हु इज फुल ऑफ द नेक्टर ऑफ लीला निकुंज, तो उनके रस से जो पूरित हैं, जो उस एम्ब्रोशिया का पान कर रहे हैं कि जो केवल निकुंज धाम में ही संभव है, गोलोक धाम में ही संभव है, उसके रस से आप्लावित मतलब परिपूर्ण जो आप विराज रहे हैं श्रीमद आचार्य चरण, उनसे ही वो रसानंद, वो भजनानंद, वो स्वरूपानंद प्राप्त हो सकता है गोसाई जी को, जिससे विज्ञप्ति लिखने की भी प्रेरणा आए।
नहीं तो श्री गोसाई जी को यदि श्रीनाथ जी के विप्रयोग का स्मरण हो तो मूर्छा और मूर्छा से मृत्यु पर्यंत की विह्वल दशा होने की संभावना है। उस समय अगर श्री महाप्रभु जी की कृपा न होती तो श्री गोसाई जी के प्राण ठहरते नहीं। श्री गोसाई जी को विप्रयोग का इतना सदमा उस समय प्राप्त था कि आपको उस समय पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी जो आपको विश्वास रहा कि नहीं कोई ना कोई दिन तो श्री गोवर्धन धर मेरे पर कृपा करेंगे ही, वो क्यों? आचार्य संबंधत्वात्। मैं श्री महाप्रभु जी के मार्ग का हूं, मैं महाप्रभु जी का हूं, तो महाप्रभु जी मुझ पे कृपा करेंगे और मेरे को सन्मुखता प्राप्त श्री गोवर्धन धर की होगी ही। ऐसा जो विश्वास सर्वदा श्री गोसाई जी में के हृदय में रहा वो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के प्रताप से रहा। इस कारण से ही आप देखोगे तो श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में, श्री वल्लभाष्टकम में, श्री स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत आदि ग्रंथों में श्री गोसाई जी को महाप्रभु जी के प्रति कैसा आदृत भाव रहा है, कितना आदृत भाव रहा है। सामान्य रूप से पिता के प्रति इतना भाव हो कोई आवश्यक नहीं है पुत्र में। हाँ, कोई बहुत पंडित का, महापंडित का भी यदि कोई पुत्र हो तो बहुत विचार ये करेगा कि हाँ भाई मेरे पिता बहुत प्रकांड विद्वान है, लेकिन क्योंकि आप आपके लीला के स्वरूप को, लीला संबंध को, खुद के लीला के संबंध को आप जानते हैं, इस कारण से श्री गोसाई जी आप श्री महाप्रभु जी में ही श्रीनाथ जी को मान के वहां पे आप नित्य भोग धरते हैं, आप वहां सामग्री सिद्ध करते हैं, आप उनकी कृपा मानते हैं कि इनकी कृपा होगी तब ये विप्रयोग दूर होगा और मुझे पुनश्च संयोग सुख प्राप्त होगा। तो ये संयोग विप्रयोग का जो भी लीला, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, देखो ये ब्रह्मसूत्र का भी सूत्र है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये जो लीला का आनंद है ये लोकवत्तु है, ये तो लोक में दिखाने के लिए है कि श्री गोसाई जी को विप्रयोग हो गया और कृष्णदास अधिकारी जी ने उनका आना बंद कर दिया और उनको निषेध हो गया, इसलिए वो श्रीनाथ जी के दर्शन करने नहीं आ पाए। मैं तो पुनश्च कहूंगा कि आज भी हम जो महाप्रभु जी की बैठकों में जाकर हम आचार्य कुलोद्भूत वंशज महाप्रभु जी के हम उनको सखड़ी भोग धर के सखड़ी अरोगा पा रहे हैं ना, ये श्री गोसाई जी की कृपा है। हमारे वल्लभ कुल के घर में कोई जरूरी नहीं है पादुका जी नित्य सखड़ी अरोगते हैं, पादुका जी तो सखड़ी अरोगते हैं महाप्रभु जी के उत्सव पे, प्रभुचरण गोपीनाथ जी के उत्सव पे, श्री गोसाई जी के उत्सव पे, और जिस परंपरा में हम हैं, जैसे मैं श्री गिरधर जी का वंशज हूं तो गिरधर जी के उत्सव पे हमारे यहाँ सखड़ी अरोगते हैं। तो 4 या 5 दिन ही विशिष्ट आचार्य चरण को स्वतंत्र सखड़ी आती है, बाकी तो नित्य श्री ठाकुर जी के संगी आप जो भोग अरोग रहे हैं, स्वरोग रहे हैं, यही भाव रखा जाता है। लेकिन अभी यहाँ विशिष्ट क्रम जो है वो ये है कि श्री गोसाई जी को जब विप्रयोग हुआ, जिस समय पे श्री गोसाई जी आप पारासौली चंद्र सरोवर आप विराजे, तो आप कहाँ विराजे? अब आप उसके लिए एक चीज देखेंगे तो नव विज्ञप्ति की पीठिका में, भूमिका में हम चलें तो हमको पहले आज एक बार बैठक चरित्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बैठक चरित्र से बहुत बातें सुस्पष्ट होंगी विज्ञप्ति विषय की। ये जो बैठक जी है ये गोसाई जी की 5वीं बैठक जी, 5वें क्रम में आने वाली बैठक जी। बैठक 5वीं श्री चंद्र सरोवर की बैठक को चरित्र, और आप देखो आनंद की बात देखो, वहां 2 बैठक जी, श्री गोसाई जी भी वहां 2 अलग अलग रूप से विराज रहे हैं। वहां पे आप संयोग अनुभव करने वाले गोसाई जी और विप्रयोग की बैठक बाहर। तो विप्रयोग की बैठक, जो लोग चंद्र सरोवर गए हैं उनको तो इसका बड़ा आनंद आएगा। आचार्य चरण की बैठक है, साथ में श्री गोसाई जी की बैठक है, पीछे श्री गोकुलनाथ जी की बैठक है, बाहर श्री गोसाई जी की विप्रयोग की बैठक है, बाजू में श्री दाऊ जी महाराज जो हमारे तिलकायत परंपरा में एक आचार्य हुए उनकी बैठक जी है, और सबसे पीछे वहां पे श्री सूरदास जी के लीला प्रवेश का स्थान है कि जहां से श्री सूरदास जी को द्वार, जहां से आप लीला को सूरदास जी प्राप्त हुए, वो अगर हम उसकी टोपोग्राफी देखें, ज्योग्राफिकली उसका एग्जिस्टेंस देखें, तो वहां भी श्री गोसाई जी आप 2 रूप में विराज रहे हैं। एक अंदर बैठक आचार्य चरण के साथ की जो बैठक है उसको संयोग की बैठक कहा जाता है, और बाहर जो बैठक विराजती है उसको विप्रयोग की बैठक कहा जाता है। तो महागोसाई जी ने वहां अलग अलग बैठक जी क्यों करी, समझो। यहाँ पे श्री चंद्र सरोवर की बैठक को चरित्र। अब गोसाई जी चंद्र सरोवर में 2 बैठक हैं। प्रथम बैठक महाप्रभु जी के पास आप विराज हैं ता हैं, और जब कृष्णदास अधिकारी ने श्रीनाथ जी के दर्शन बंद कीने तब श्री गोसाई जी पारासौली में विराज के विप्रयोग रस को अनुभव किए। विप्रयोग भी रस है, और विप्रयोग का सुख मिले बिना संयोग के सुख का महत्व
और उसकी महत्ता का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता। अतः तथा शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम। आंतर रमण और बाह्य रमण, आंतर फल और बाह्य फल, संयोग जो है वो बाह्य फल है और विप्रयोग जो है वो अंतरात्मा को प्राप्त होने वाला फल है कि नित्य प्रिय का जो वियोग है उसका संस्मरण होता रहे और उसको प्राप्त करने की प्रबलतम इच्छा व्यक्ति के हृदय में जब उद्भूत हो तो उसको कहते हैं कि उसको विप्रयोग हुआ। तो वियोग, वियोग जो है वो क्या है? वियोग, वियोग यही है कि अपने को मानस में तो नित्य स्थिति है, क्योंकि पीछे योग शब्द है ना। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़े रहना। योग शब्द संस्कृत में बनता है युज धातु से। तो अगर कहीं भी योग आएगा तो जुड़ाव तो बना रहेगा, चाहे वो संयोग हो चाहे वो वियोग हो। विप्रयोग और वियोग एक ही चीज है, लेकिन वियोग शब्द को यदि हम देखोगे तो योग क्या हट जा रहा है? नहीं, योग नहीं हट रहा है, बना हुआ है। कहां बना हुआ है? मानस पटल पे। आत्मा के चक्षु में तो उस अपने प्रियतम के दर्शन नित्य निरंतर हो रहे हैं, उस अवस्था को कहा गया है योग। इसीलिए देखो महाप्रभु जी ने दोनों चीजें मांगी हैं, यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोकुल गोपिकानाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। वो दुख मुझे कब मिलेगा? निरोध लक्षण ग्रंथ में आचार्य चरण प्रारंभ में ही कह रहे हैं, यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिकानाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। भाई मेरे को वो दुख चाहिए। क्यों वो दुख चाहिए? क्योंकि जिस समय प्रभु ब्रज को अर्थात श्रीमद गोकुल और वृंदावन को आप छोड़ के और आप मथुरा जी की ओर पधारे, वो भी देखो लीला का नाट्य। बाकी भगवान का तो खुद का वचन है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो प्रभु जो वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं पधारते, भगवान जिन्होंने उद्धव जी के द्वारा भी जो मैसेज गोपी जनों को भिजवाया भ्रमर गीत के आख्यान में, आप देखो उस भ्रमर गीत के आख्यान में भगवान ने स्वयं कहा कि उद्धव जाके कहना भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। आत्मना तो मेरा और तुम्हारा वियोग हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी का और अपना आज भी क्या वियोग है? क्या कोई वियोग नहीं है, संयोग है। ठाकुर जी तो सारस्वत कल्प में द्वापर युग में हुए, और अगर आज ठाकुर जी नहीं है तो मैं और आप क्या ठाकुर जी की सेवा का स्वांग कर रहे हैं? क्या पाखंड कर रहे हैं? नहीं, ठाकुर जी हैं। भक्ति रूपाख्यान में जब भक्ति को नारद जी को भक्ति मिलती है और भक्ति ज्ञान वैराग्य का जो प्रसंग आता है उसमें सुस्पष्टतया नारद जी एडमिट करते हैं, नारद जी इज नन अदर देन दी भक्ति सूत्राचार्य, भक्ति सूत्र के आचार्य, भक्ति मार्ग के आचार्य नारद जी, जिनको महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इनका नाम तो है कृष्ण संकेत। जिसको नारद जी मिलता है उसको भगवत दर्शन होते ही हैं। पुराणों में देख लो, जिसको जब जब नारद जी मिले हैं उसको थोड़े ही समय के अंतराल में ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। नारद जी का महात्म्य है। नारद जी जब भक्ति को मिलते हैं तो वो कहते हैं स कृष्णम का बिनोगता। तो क्यों ऐसा दुख करती है? जो कृष्ण ने तेरे को प्रकट किया है भक्ति, जो तू वृंदावन में आके इतनी तरुण हो गई, धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति तत्र रमंती ही, कि जहां भक्ति नृत्य करने लग गई, उस भक्ति को समझाते हुए सांत्वना देते हुए नारद जी कहते हैं सह कृष्णम क्वापि नोगता। आज इतने 5000 साल बाद भी, कलिकाल के आ जाने के बाद भी वो कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, वो कृष्ण हमारे साथ हैं। तो वो कृष्ण जो कहीं नहीं गए हैं तो वो अपने को नित्य संयोग सुख आज भी सेवा के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। प्रभु अपने नाम संकीर्तन के माध्यम से, प्रभु अपने यश और अपने गान के और लीला चरित्र गुणानुवाद के माध्यम से आज भी अपने को सुख दे रहे हैं। तो भगवान तो गोपीजनों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। अब अपना क्यों भगवान से वियोग नहीं हो सकता? एक बात समझो, ये वाक्य श्री महाप्रभु जी का है। ये महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक को परिपूर्ण किया और व्यासाश्रम में, व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी ने एडमिट किया कि हाँ, मेरे कहे हुए श्लोक को आपने ही पूर्ण रूप से लिखा है। तो जिस श्लोक को पूर्ण रूप से श्री महाप्रभु जी ने ही लिखा है वो श्लोक ये है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। 4 कारण बताए ठाकुर जी ने कि जिन कारणों से मेरा और मेरे भक्तों का वियोग नहीं होता। आपका और ठाकुर जी का वियोग कायदे से नहीं हो सकता। उसके 4 कारण हैं। आत्मत्वात्, अपन कौन है? अपनी आत्मा कौन है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अपन सनातन है, जैसे भगवान सनातन है वैसे अपन भी सनातन है। पर अपने और प्रभु में समस्या क्या है?
प्रभु अंशी हैं, अपन अंश हैं। अपन अज्ञानी हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अपन अशक्तिमान हैं, बिना शक्ति के हैं, और प्रभु सर्वशक्तिमान है। तो सर्व सामर्थ्य सहित सर्वत्रैवाखिलार्थकृत आप स्वयं शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्य, अपन कृष्णाश्रम में पाठ करते हैं तो प्रभु का स्वरूप अपन जानते हैं कि प्रभु सर्व सामर्थ्य सहित हैं, सर्वत्रैवाखिलार्थकृत हैं, और जो शरण आता है उसका उद्धार करने में प्रभु समर्थ हैं। इसलिए यो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश हो उसको उसका भजन करना चाहिए। आज भगवान ने जो आज्ञा की है कि येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अरे तुम किसी भी देवता को नमस्कार करोगे तो अविधि पूर्वक मेरा ही नमन होगा। एक चीज समझो, और अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्तान यान्तु मामपि। मेरे भक्त तो मेरा ही यजन करते हैं और मेरे भक्त मुझसे कभी भी अपना विप्रयोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आत्मत्वात्। अरे हनुमान जी रामचंद्र जी को मिले, रामचंद्र जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो सबसे पहले तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी का परिचय जानना चाहा। वही तो इन्वेस्टिगेट करने आए थे कि ये कौन है ये दोनों जन। सुग्रीव जी ने भेजे हनुमान जी को कि जाओ तपास करो, क्या ये बाली के अनुचर तो नहीं है? ये कौन आए हैं जो ऋषिमुख पर्वत के आसपास घूम रहे हैं? हनुमान जी आए, ब्राह्मण का वेश धर के आए। लक्ष्मण जी ने परिचय कराया कि ये तो दशरथ नंदन राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। जब ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ रामचंद्र जी के, और जब लक्ष्मण जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ, तो अभी तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताई कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? भगवान राम ने पूछा कि हे हनुमान, मतलब हे विप्र, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि देह बुद्ध्या तो दासो हम। अगर आप मेरे इस देह की बात करते हो कि मैं ये देह में कौन हूं, तो ये देह से तो मैं आपका दास हूं। देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंशक, और मैं जीव बुद्धि से तो आपका अंश हूं। आत्मबुद्धिया त्वमेवा हम, आत्मा के स्वरूप से अगर मुझे पूछोगे तो आप में और मेरे में कोई भेद नहीं है, बस इतना है, मैं छोटी सी आत्मा हूं, आप परमात्मा हो। तो जीव बुद्धिया तो दासो हम, देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया त्वदंशक, आत्म बुद्धिया त्वमेवा हम इति में निश्चिता मति। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि ये मेरी निश्चित मति है। परमात्मा स्वरूप से तो मैं आपकी आत्मा हूं, और जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूं, मैं चिदानंद हूं, और मैं देह बुद्धि से आपका दास हूं। अब आप बताओ मेरे और क्या परिचय आपको प्राप्त करना है? इस प्रकार का संवाद किया। तो हमारा और ठाकुर जी का जो आत्मत्वात् संबंध है, वो आत्मत्वात् संबंध तो यही है कि बस हम अणु हैं और वो महान है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। अपने इस ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में विराज रहा है। द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिषत्स्व जाते इत्यादि वेदवाक्यों से भी बताया गया है कि अंतर्यामी परमात्मा और जीवात्मा साथ में एक ही देह में रहते हैं। तो अंतर्यामी अपने अंदर विराजता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रत्यगात्मन होना पड़ता है। प्रत्यगात्मन मतलब अपने अंतरात्मा में विराजते ईश्वर का दर्शन करने में मनुष्य को समर्थ होना पड़ता है। परांची खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् पराग पश्यति नांतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। जैसे श्री सूरदास जी कहते हैं ना कि जहां श्री सहस्र सहित हरि क्रीड़त शोभित सूरज दास अब न सुहाय विषय रस छिल्लर वा समुद्र की आस। तो वा समुद्र की आस अपेक्षित है अपने को, कि अपने को प्रभु का दर्शन हो, प्रभु का नित्य संग हो, प्रभु की सेवा मिले, प्रभु का नामस्मरण अपने द्वारा हो, प्रभु के कार्य में हम कहीं ना कहीं सहभागी और सद्भागी बने। क्योंकि आत्मत्वात् अपनी आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई है। और आत्मनिवेदित जीव का तो, अरे आत्मनिवेदित जीव का तो सब कुछ ही प्रभु का है। जैसे गोपीजनों का है, तन मनस्का तदालापा तद्विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो नात्मा गारणी स्मरु। आगे जाके इसी बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, गोपीजनों का स्वरूप समझाते हुए, मन मनस्का मदालापा मद विचेष्टा मदात्मिका मदगुणानेव गायन्त्यो आत्मा गारणी स्मरु। ये अपनी आत्मा, आगार, घर, परिवार, पुत्र पौत्र सब भूल जाती हैं जब ये मेरा स्मरण करती हैं। तो भगवान के स्मरण का सामर्थ्य कैसा होगा गोपीजनों में? आप विचार करो कि जिस समय कृष्ण नाम लिया और सब भूल गए, और सब उसी क्षण भूल गए।
आज अपन लोग कृष्ण सेवा करते हुए भी गांव की प्रपंच करते हैं, गांव भर की बातें करते हैं, दुनिया भर का याद करते हैं, दुनिया भर काम करते हैं, और सेवा में बैठे बैठे ये सोचते हैं व्हाट नेक्स्ट, હવે આપણને શું કરવાનો છે આનો પછી, તો જો કરી રહ્યા છો એનો આનंद ક્યારે માણશો, ક્યારે લેશો? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पुष्टि सृष्टि के सामने है कि क्या हमारा लॉयल्टी, क्या हमारी फेथफुलनेस, हमारी क्या ट्रू है जब हम सेवा में हैं? तो अपने को एक बार अपने आप को इंटरोगेट करना चाहिए, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमारी भक्ति कितनी डिग्री और क्या टेम्परेचर पे जाके अभी तक राइज हुई है, भक्ति का वर्धन कितना हुआ है, क्या हम विषयों को भूले हैं, क्या हम संसार को थोड़ा भूले हैं? क्योंकि संसार विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति इति निरोधः, निरोध शब्द का अर्थ ही बनता है कि संसार विस्मृत हो जाए, संसारिक चीजों को हम भूल के भगवद आसक्त हों, तब जाके वो भक्ति का सच्चा स्वरूप माना जाता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा भर, आप कितनी देर सेवा में हैं? आप जितनी देर सेवा में हैं, क्या आप सेवा के सगे हैं? ये बस एक अपने आप को जरूर चेक करिएगा। किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं है, आपका अंतरात्मा, आपके प्राण खुद इस चीज का उत्तर देंगे कि क्या मैं ठाकुर जी में था या केवल मैं वहां था। अपन ठाकुर जी में थे कि हम ठाकुर जी की सेवा में बस थे, इसका डिफरेंस अपने को खुद चेक करना है। इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना, श्रीमद् भागवत जी में एक बहुत सुंदर बात बताई गई है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम। जिस समय पे आरओ नहीं थे, एक्वागार्ड्स नहीं थे, फिल्टर्स नहीं थे, उस समय क्या था? वस्त्र से छान के, कपड़े से छान के लोग जल पीते थे, देख के लोग चरण धरते थे। तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूतम वदेत वाक्यम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, और मनःपूतम समाचरित, मन से पूछ के कार्य करना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मन जिस चीज में गवाही दे उसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, और मन भी साधु स्वभाव वाला होना चाहिए, मन भी भगवद अर्पित होना चाहिए, क्योंकि मन जब तक प्रभु में नहीं जुड़ा होगा तब तक अपना मन शुद्ध नहीं होने वाला। विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे, प्रभु उस हृदय में कभी नहीं आते जिसमें सर्वदा विषय वासना भरी होती है। तो विषय तृष्णा, विषय वासना, इन सब से छूट के निवृत्त तर्षय रूपगीय मानम, जिस प्रकार से निवृत्त तर्ष होकर भगवान के चरित्र को गाना चाहिए, उसी प्रकार भगवत सेवा में जिस समय संयोग सुख प्रभु अपन को दे रहे हैं, उस संयोग सुख में भी इस चीज का शाश्वत अनुभव होना चाहिए कि मुझ पे बहुत कृपा हो रही है कि मैं इतनी देर सेवा में रह पा रहा हूं। तो इस समय मैं केवल सेवा की बात करूं, मैं कीर्तन करूं, मैं ठाकुर जी के श्रृंगार का आनंद लूं, मैं ठाकुर जी के सामग्री का आनंद लूं, मैं ठाकुर जी के ये नए वस्त्रों का आनंद लूं, ये नया साज जो प्रभु ने अंगीकार किया इसका आनंद लूं। आज अपन सेवा में इतने तत्पर रहते हुए, इतनी सेवा करते हुए भी अपने मन का निष्कर्ष वहां पे नहीं कर पाते, अपकर्ष वहां नहीं कर पाते। ये बहुत एक आश्चर्य का विषय है कि इतना टाइम इन्वेस्टमेंट किए बाद, इतना मनी इन्वेस्टमेंट किए बाद, इतने इमोशंस के इन्वेस्टमेंट किए बाद भी अपना मन सेवा में यदि नहीं लग पा रहा है तो मनोविक्षेप होना सेवा में बहुत बड़ी हानि है। आज गोकुले गोपिका नाम तू सर्वेशाम ब्रजवासिनाम यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान क्यों विदास्यति। और आप देखो यहाँ पे सुख भी मांगा, और विप्रयोग और सुख दोनों, मतलब विप्रयोग और संयोग दोनों मांगने के बाद आप फर्क देखो, मजेदार। उद्धवागमने जाता उत्सवस्सु महान यथा वृंदावने गोकुले वा तथा में मनसी क्वचित। जब उद्धव जी को गोपीजनों ने देखा, जिस समय नंदराय जी, यशोदा जी ने उद्धव जी को देखा कि कृष्ण संदेश लेकर कोई आया है, कृष्ण की बात हमसे कहने कोई आया है, कृष्ण का कोई दूत आया है, तो उसको देख के जो उत्सवस्सु महान था, तो जैसा वृंदावन में ब्रजभक्तों ने, गोपीजनों ने उत्सव मनाया, और जैसा गोकुल में उद्धव जी के साथ नंदराय जी, यशोदा जी ने, वृषभान जी ने, सबों ने उत्सव मनाया, ऐसा उत्सव मेरे मन में कब होगा? मेरे को कब वो खुशी होगी? आज पुष्टि मार्ग में रहते हुए लोग वार्ताजी पढ़ पढ़ के प्रभावित होते रहते हैं कि वार्ताजी में केवो आनंद छे, केवो सुख ठाकुर जी आपता। अरे आपता वापता नहीं, आपे छे, तमे लई નથી રહ્યા, તમે નથી લઈ રહ્યા। જે સુખ પ્રભુ શાશ્વત રૂપે આપવા માંગે છે એ સુખાનુભવ અનુભવનું વિશ્વ છે। જેમ અનુગ્રહિક લભ્ય છે ને, જ્યારે અનુગ્રહ થશે ત્યારે મળશે, जब आपके ऊपर कृपा होगी तब आपको मिलेगा। लेकिन अनुभवैक गम्य भी है वो, अनुग्रहिक लभ्य और अनुभवैक गम्य। आप अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु संवाद कर रहे हैं।
आप अनुभव करोगे तो पता चलेगा प्रभु आपकी सामग्री अरोग रहे, प्रभु आपके श्रृंगार धन के खूब प्रसन्न है, तो अपने द्वारा की हुई कृति से प्रभु संतुष्ट हैं। ये संतुष्टि का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अनुभव में मानता हूं कृपा साध्य है, केवल और केवल कृपा साध्य है, पर कृपा का मूल क्या है, क्या है जिससे कृपा होगी? प्रेम। प्रेम ही वो प्रथम सोपान है कि जिससे आपके ऊपर कृपा होगी। कृष्ण प्रेम, कृष्ण आसक्ति और कृष्ण व्यसन, ये भक्ति वर्धिनी में 3 सीढ़ी ही श्री महाप्रभु जी ने, ये 3 ही सोपान महाप्रभु श्रीमद आचार्य चरण ने अपने को दिए हैं कि कृष्ण में प्रेम लाओ, कृष्ण अपने आसक्ति का विषय बनाओ और कृष्ण के साथ व्यसन दशा को प्राप्त हो जाओ। व्यसनानि बहुनि सन्ति लोके तत्रापि व्यसन द्वयमेव व्यसनम। नीति कहती है कि 2 ही प्रकार का व्यसन है जो दुनिया में करने योग्य है। व्यसनानि बहुनि सन्ति लोके, लोकों में तो बहुत प्रकार के व्यसन होते हैं करने के लिए। तत्रापि व्यसन द्वयमेव व्यसनम, विद्याभ्यासनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। या तो विद्याध्ययन में लग जाओ और या हरिपाद सेवनम व्यसनम, ठाकुर जी की सेवा का व्यसन बने। आज लोग सेवा से कतराते डोलते हैं, सेवा से भागते रहते, तू कर करते रहते हैं। क्यों तू कर, मैं कर, थोड़ी करो, क्वालिटी वाली करो। आपका जिसमें पूरा मन लगे, आपकी देह लगे, आपकी आत्मा का कहीं और ध्यान जाए नहीं। आपको जितनी देर आप झाड़ी भरो, भोग धरो, चरण स्पर्श करो, ठाकुर जी के सन्मुख रहो, उतनी देर आप सिर्फ वो कार्य में हो। बस अपने मन से ये पूछो कि मेरी स्थिति श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी आप ऐसी करो कि स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। मैं महाप्रभु जी से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि बस आपका मन ठाकुर जी में लगे और अपन अपने अपने स्वभाव पे विजय प्राप्त करें, काम क्रोध लोभ अपने को बाधित ना करें। और काम क्रोध लोभ तो ठीक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश में आत्मना कामम क्रोधम च लोभम च तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। उसका तो त्याग करना ही है, भगवान ने गीता जी में कहा ही है। लेकिन सबसे बड़ी वस्तु का जो त्याग करना है वो है दम्भ। आज समाज पाखंडी बहुत है, समाज को बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने की आदत पड़ी हुई है। अपन जो नहीं है वो अपन को बताते हैं। मैं जितना गुरु नहीं होऊंगा उतना गुरु बनूंगा, आप जितने शिष्य नहीं होगे उतने शिष्य बनोगे। ये जो एक अपन प्रिटेंड करने का एक रिलेशन अपने में आ गया है ना, ये एक बिहेवियरियल डिफेक्ट है कि जो एक वैष्णव में टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं वैष्णवत्वम ही सहजम। जो अपन है वो अपन अपने आप को बताएं तो अपन एक बहुत अच्छे वैष्णव हैं। अपन अपने आप को एक अच्छा वैष्णव बताएं तो अपन एक बहुत खराब इंसान है। अपन को एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, क्योंकि भक्त का प्रथम लक्षण ये है कि वो सद मनुष्य हो, सद मानव हो, सन्मार्ग पे चले और वो सहज हो, जैसा है सहज हो। आज अपन को वैष्णव बनना नहीं, अपन वैष्णव हैं। अपने को वैष्णव बनने की आवश्यकता नहीं है, वैष्णव अपन है। वैष्णवत्व अपने में लाना जरूरी है। वैष्णवत्व आएगा तो अपने आप ही जो विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। भगवान कहते हैं समत्वम योग उच्यते। जब सबको एक प्रकार से देखने लग जाओगे तब समझना तुम योगस्थ हो गए। योगः कर्मसु कौशलम, अच्छे ढंग से कर्म करोगे तो समझो तुम योगी हो गए। आज अपन तो भक्ति योग में हैं, समः सर्वेषु भूतेषु हैं अपन तो अपने को भी समभाव रखना चाहिए, सबके प्रति सहज भाव रखना चाहिए, हर व्यक्ति के प्रति आत्मीय भाव में मानना चाहिए। ये भी वैष्णव है। अरे अपनी संस्कृति में तो वैष्णवा वही वनस्पतया, अपन तो वेजिटेशन को, फ्लोरा एंड फोना को भी वैष्णव मानते हैं। अपन रात्रि को सूर्यास्त के बाद फल फूल तोड़ते नहीं, अपन तुलसी जी को हार्म करते नहीं, अपन अपने घर में ऑल टाइम ऑक्सीजन गिविंग एक ट्री का संस्थापन करते हैं, तुलसी जी। आज अपन लोगों के जितना ज्यादा गुड ह्यूमन बीइंग कौन होगा? वी डोंट हर्ट एनीबडी, वी डोंट गो टू एनीबडी टू हार्म, वी आर हैप्पी विथ अवर सेल्व्स। तो जो अपने आप पे खुश है, आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान आज्ञा करते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। तो स्थित प्रज्ञ हो जा। स्थित प्रज्ञ क्या है? अपनी प्रज्ञा में ही स्थित हो जाना। तो अपनी प्रज्ञा में ही स्थित हो जाना मतलब अपने को जो ज्ञान है, अपने को जो पता है, उसमें अपन आनंद माने। आज अपन सबका धर्म मार्ग में चलने का लक्ष्य क्या है? सुख का अनुभव, आनंद की प्राप्ति, रस की उपलब्धि। तो रसोपलब्धि, आनंदानुभव
और गुणगाने सुखावाप्ति गोविंदस्य प्रजायते। गुणगान क्यों करते हैं? ताकि हमको गोविंद सुख प्रदान करें। कौन ऐसा है जो दुखी होने के लिए धर्म मार्ग में आता है? अरे अपने में से कोई नहीं है जिसको दुख चाहिए और वो दुख के लिए भगवान मार्ग में आया है, सेवा में आया है। सेवा दुख रूप है, छोड़ दो। अगर सेवा में दुख होता है, कोई कारण से क्लेश होता है, आप सेवा छोड़ दो, नाम में तत्पर हो जाओ। महाप्रभु जी के ग्रंथों का स्वारस्य ही यह है, आनंद ही यह है कि महाप्रभु जी ने दोनों मार्ग बताए। आत्मनिवेदन भक्ति का मार्ग, सेवा मार्ग भी बताया है, और महाप्रभु जी ने सर्वोपरि बात नाम संकीर्तन का मार्ग भी पृथक शरण मार्गोपदेष्टा होकर भी आपने सुस्पष्टतया बताया है। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि कुछ भी करके इस प्रकार से अपने जीवन को बनाएं कि जिससे आपको धर्म मार्ग आनंद दे, धर्म मार्ग से आनंदोपलब्धि आपको हो, पुष्टि मार्ग से आपको सुख मिले, आनंद मिले, तो पुष्टि मार्ग आपके काम का। पुष्टि मार्ग में आके यदि हमारे को कोई भी प्रकार का क्लेश हो रहा है, देखो बहिर्मुखता से जन्य दुर्भाग्य तो बहुत अभिशाप है, ये तो मैं पहले ही कह चुका, लेकिन विप्रयोग जन्य वियोग जन्य सुखानुभूति यदि अपन को हो रही है, वियोग जन्य सुखानुभूति यदि हमको हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमको भविष्य में आनंद लाभ कराएगा ही। इस चीज का ही कुछ द्योतन अपने को इस पूरे प्रकरण में श्री गोसाई जी के देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, मेरे को तो बहुत विषय आपके साथ डिस्कस करने ही है और मैं करता ही चला जाऊंगा मेरे ढंग से। अभी अपन एक बार इस चरित्र को पूरा करें। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि जिस समय तब श्रीनाथ जी तब बंद कीने, तब श्री गोसाई जी पारासौली में विराज के विप्रयोग रस को अनुभव किए। तब श्रीनाथ जी निज मंदिर में एक छोटी सी बारी है, तामे सुश्री गोसाई जी को दर्शन देते। बाकी कृष्णदास को खबर पड़ी, तब वाने वो बारी हु बंद कराए दीनी। तब गोसाई जी ने विज्ञप्ति लिखी के पठाओते, सो श्रीनाथ जी बांच के रामदास को देते, और श्रीनाथ जी हु पत्र लिखी के रामदास को देते, सो रामदास वा पत्र श्री गोसाई जी को देते, सो पत्र गोसाई जी बांची के फिर पानी में घोरी के अरोग जाते, पी जाते। ऐसे 6 महीना ताई आपने विप्रयोग रस का अनुभव कियो है। यह चरित्र आपने चंद्र सरोवर की बैठक में प्रकट कियो। इति श्री चंद्र सरोवर की विप्रयोग की बैठक को चरित्र संपूर्ण। कहवे को तात्पर्य, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये पूरी घटना में हम श्री गोसाई जी के चरित्र में देख सकते हैं कि श्री गोसाई जी ने भगवत प्रदत्त वियोग, भगवत प्रदत्त विप्रयोग का लीला संबंधत्वेन प्राप्त हुआ चंद्रावली जी को जो वियोग है उसका अतिक्रमण करके, उसका उल्लंघन करके श्री गोकुल जाके बैठकर और शांति से नवनीत प्रिया जी की सेवा करके ये नहीं कहा कि श्रीनाथ जी अगर मुझसे बहिर्मुख हैं तो क्या हुआ, नवनीत प्रिया जी तो मेरे को आनंद दे रहे हैं ना। आज जैसे संप्रदाय में बहुत सारे लोग ऐसा कहने लग गए हैं कि આપણા ઠાકોરજી શ્રીનાથજી છે, આપણા ઠાકોરજી શ્રીનાથજી છે, આપણે શ્રીનાથજી જઈને શું કરવું અને શ્રીનાથજીનો પ્રસાદ શું કામ લેવું, આ બધું તો દેવ દ્રવ્ય છે ને દેવલક છે। मैं उनको यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान आज नई सृष्टि को हो गया है संप्रदाय में कि ठाकुर जी श्रीनाथ जी छे तुम्हारा, तो ये बात श्री गोसाई जी को क्यों नहीं समझ में आई कि मैं नवनीत प्रिया जी में अगर चला जाऊंगा तो नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी हैं, वो मुझे पूरा आनंद दे देंगे, सुख दे देंगे। क्या है पंचायत श्रीनाथ जी में जाके और वहां इतने पर्वत चढ़ो ने, इन लोगों से लड़ो ने, पॉलिटिक्स फेस करो और फिर बाद में राजा में मतलब उस टाइम की तत्कालीन कोर्ट में अपील करो और फिर जाके अपने अधिकार अपने ही भतीजे से लो और फिर जाके वहां सेवा करो, इतना क्लेश करके सेवा करो। इससे अच्छा तो चलो ना नवनीत प्रिया जी की सेवा करो। व्हाई डिड ही वेट एंड वॉच? व्हाई डिड ही डिडंट गो टू श्रीमद गोकुल? वो क्यों वहां पे पारासौली गए, क्यों रासस्थली ही गए? क्योंकि रासस्थली एक ऐसी जगह है कि जहां भगवान ने अंतर ध्यान होके सबको विप्रयोग भी दिया और तासा माविर्भुत शौरी स्मयमान्य मुखाम्बुज पीताम्बरद्रस्त्र भी साक्षात मन्मथ होके भगवान ने संयोग महाराज का सुख भी दिया। तो जहां प्रभु ने अगर मुझे वियोग दिया है तो प्रभु मुझे संयोग भी देंगे। तो ये स्थान का ये प्रभाव है कि यहाँ स्वयं साक्षात विप्रयोगानल मूर्तिमान श्री महाप्रभु जी आप विराज रहे हैं। महाप्रभु जी के चरणारविंद में रहूंगा तो मुझ पे श्री गोवर्धनधर प्रसन्न होंगे और गोवर्धनधर कृपा करके दर्शन देंगे। और याद रखना, अगर गोवर्धनधर रुष्ट हैं, श्रीनाथ जी अपने से कुपित हैं और श्रीनाथ जी अपने से रूठे हुए हैं ना, तो नवनीत प्रिया जी भी अपना मुंह नहीं देखेंगे। अर्थात अगर श्रीनाथ जी से तुम बहिर्मुख हुए तो तुम्हारे घर विराजते ठाकुर जी भी तुम्हारी सेवा नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि तुम्हारे ठाकुर जी तो श्रीनाथ जी हैं और श्रीनाथ जी तो तुम्हारे ठाकुर जी हैं।
ये अभेद है ना, ये अभेद मत भूलो, ये भेद बुद्धि मत करो। ये भेद बुद्धि बहुत खराब है वैष्णवों में कि श्रीनाथ जी तो श्रीनाथ जी छे ने आपड़ा ठाकुर जी छे। नहीं, आपड़ा ठाकुर जी श्रीनाथ जी छे અને શ્રીનાથજી તો શ્રીનાથજી છે। ये भावना ही पुष्टि मार्ग की प्रधान भावना है। इसीलिए श्रीनाथ जी के दर्शन का आग्रह रखना चाहिए, श्रीनाथ जी के प्रसाद का आग्रह रखना चाहिए, और श्रीनाथ जी जाने का, माथा टेकने का आग्रह रखना चाहिए कि जो श्रीनाथ जी 360 दिन मेरे घर में विराज के मेरे ठाकुर जी के रूप में मेरी सेवा ले रहे हैं, मैं उन श्रीनाथ जी को भी दंडवत करने जाऊं। ये श्री गोसाई जी के चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। ये श्री गोसाई जी ने अपने विप्रयोग के 6 मास के अनुभव में हमको सीख दी कि ठाकुर जी बदल बदल के किसी का उद्धार नहीं हुआ कि वो ठाकुर जी नहीं मिला तो दूसरा ठाकुर जी ले लिया। अगर एक ठाकुर जी मेरे से नाराज हैं तो सब ठाकुर जी मुझसे नाराज होंगे, क्योंकि रास के अनंत कृष्णों में कोई भेद नहीं है। कोई रास में कहने वाली गोपी कह सकती है कि मेन कृष्ण कौन सा है? अरे कोई मेन कृष्ण होता ही नहीं, कृष्ण सब कृष्ण ही होते हैं।